बेरोज़गारों का एक मुख्य मुद्दा जिसकी ये बात करते रहते हैं चुनाव के अंदर, बेरोज़गारी भत्ते की जो बात करते हैं, उस बेरोज़गारी भत्ते के ऊपर राजस्थान की सरकार के मुखिया ने एक शब्द तक नहीं बोला। प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो मतलब कि मनमानी करने के लिए मौका आपने दिया, इससे बट रहा है कि आपने सरकारी हॉस्पिटल की जो मशीनें हैं उनको मजबूत मतलब ये बनाना। जो खाली एक कागजा का मायने घोषणा हुआ, ग्राउंड में तो जीरो है। ड्राइवर पेपर लारी भी मार के बिग लुगाई ने कह दियो बाका मेरा सुहाग बिगाड़ दियो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। सगळे दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू गमा जाएंगे थान पतो है भी गहलोत सरकार बजट पास करियो कुछ दिन पहले भी। बजट के अंदर झुंझुनू और राजस्थान के लिए काफ़ी सारी खुशखबरी ही तो काफ़ी सारी कमी भी ही। आज आप चाल छा झुंझुनू की जनता राय लेशा और वहाँ पूछा कि बान कितनी तो भी बजट के अंदर कमी लागी, कितनी भी के अंदर खूबी लागी और सौ ज़्यादा वह कौन सी बात राज्य ही। कुल मिला के आपा जो बजट है राजस्थान सरकार को भी बजट के ऊपर लोगा की राय आज लेशा। बजट पढ़े हो तो जी पढ़े हो कि शौक लागो के राय है कोई अच्छे कौन लगे क्या के कारण अच्छो कौन लागो कारण के लगे खाली एक कागजा का मायने घोषणा हुआ, ग्राउंड में तो जीरो है। पहले बोला राहुल गांधी ने बोला था 1 2 3 3 10 दिन में कर्जा किसानों का माफ, वो कर्जो माफ करेगा नहीं, मैं तो किसान है। सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं किसानों का कर्जे के माफ के बारे में तो मना कर दिया। और प्रोजेक्ट भी तो ही कुल मिलाएगी 2000 करोड़ खर्च करता, बताओ किसाना प्रोजेक्ट। और जी करोड़ कुछ नहीं है, कागजा में करें से वोटा के लिए करें, कोई किसान ना के लिए गरीब के लिए कोई कुछ नहीं करता। अगर अगले साल चुनाव है, बिजली फ्री करी है, फोन भी देता बिजली के फ्री करिए, बिजली 50 पैसा करिए, 50 पैसा में किया हुआ है। कोई आदमी 100 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो बिका आधा ही रुपया लागेगा, 50 यूनिट तक का ही लागेगा। जो 150 खर्च कर रहे हो बिका मात्र 2 रुपये की छूट मिलेगी। जो 150 300 तानी कर रहे हो बिन 3 रुपये की छूट मिलेगी। जो साहब जी घोषणा करें छूट छाट कुछ नहीं है, बस खाली है तो फॉर्मेलिटी पूरी करें कागजा के मायने। ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। 1 लाख बोले बेरोजगारों को नौकरी लगा देंगे ये नौकरी 1 लाख लगाऊंगा ही। 63,000 तो रीट का ही पद बता रहे हैं। अरे डाकू ये रीट तो खा गया ये चोर कि वे कह रहे हैं जो रीट का फॉर्म भरा था एमपी साहब जेल में कितनों घपलो सरकार के करी। ड्राइवर ने मार के बताओ जो ला रहे हो वो ड्राइवर पेपर ला रहे भी मार के बिग लुगाई ने कह दियो बाका मेरा सुहाग बिगाड़ दियो, मैं तो ये रीट नहीं जीऊंगी तो याद ही रखूंगी। तो सरकार तो यहाँ का काम कर लिया है, कहीं भी ने चाबी दी, कहीं वो गयो, कहीं जाके बिगमा ताड़ो खोलो, कहीं वो पेपर निकालिया, कट्ठे कड़े वहाँ बेचिया। ये वो अध्यक्ष ने पकड़ो, अध्यक्ष का तो बड़े बड़े आदमियों का नाम है, मंत्रियों को भी हाथ है, अभी को भी हाथ है, अभी को भी हाथ है। अभी खुलासा होएगा। तरीकों राज्यकरण के लिए कर रहे हैं और क्यों काम कौन खाली राज्य करने के लिए कुछ नहीं कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। बताओ मेडिकल कॉलेज ही 325 करोड़ बजट करो होगी के बाद कभी तो दिया तो पहले भी दिया, यो बिर्ज दियो, काम बंद हो गया, आंगन बजट ही को नहीं। अरे तो बनाना चाहिए था क्या ब्रिज, दोबारा बन रही है रोड, इसका क्या मतलब है? इनके पास पैसे ही नहीं है। अरे भूखी सरकार है, नहीं तो बजट किस लिए वो प्रोजेक्ट कराया, किस लिए उसको चालू किया? जब इनके पास पैसा ही नहीं है तो किस लिए वो ब्रिज बना रहे हैं, किस लिए मेडिकल कॉलेज बना? इनके पास पैसा ही नहीं है, खाली कागजों में घोषणा, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ग्राउंड में कुछ नहीं है। ठीक लाग्यो बजट या खराब लाग्यो? देखो, सर्वप्रथम तो मेरी बजट को लेकर राय है, जिस फील्ड के अंदर रहता हूँ, जिस फील्ड की हम बात करते हैं, हम विद्यार्थी यूनियन से बिलोंग करते हैं, SFI से बिलोंग करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं बजट के अंदर बात करना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर से लेकर अब तक जो छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति के ऊपर मुख्यमंत्री के मुंह से या यूँ कहूँ कि उच्च शिक्षा मंत्री ने उनको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बना के दिया कि 2 साल से के अंदर बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से क्या लाखों लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी छात्रवृत्ति अटकी हुई है, जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। छात्रवृत्ति को लेकर उनको एक बजट पेश करना चाहिए था। छात्रवृत्ति को लेकर भी बजट के अंदर उन्होंने बोलना चाहिए था, उसके लिए भी बजट रखना चाहिए था कि हाँ भाई, विद्यार्थियों के अंदर कोरोना के अंदर भाई घरवाड़े हैं, घरवाड़े कमा के बहुत से लोग असक्षम है कि जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कमाकर यहाँ उच्च शिक्षा तक पहुँचाते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए था। बजट के अंदर छात्रवृत्ति की बात करनी चाहिए थी। दूसरा, राजस्थान के अंदर 20,67,000 ग्रेजुएशन करे हुए जिन लोगों ने PG कंप्लीट कर ली है, वो युवा बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारों का एक मुख्य मुद्दा जिसकी ये बात करते रहते हैं चुनाव के अंदर, बेरोज़गारी भत्ते की जो बात करते हैं, उस बेरोज़गारी भत्ते के ऊपर राजस्थान की सरकार के मुखिया ने एक शब्द तक नहीं बोला और ना ही उसके लिए कोई बजट दिया। हमें उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर बेरोज़गारी भत्ते को लेकर भी सरकार कोई बजट देगी। और पिछले दिनों जिस प्रकार से बेरोज़गारी भत्ते देने के अंदर सरकार ने कहा था कि इनको 4 घंटे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि सरकार जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं उन्हें वो इसलिए बेरोज़गारी भत्ता देती है ताकि वो लोग कहीं कोचिंग में पढ़ सकें, कहीं रूम लेकर रह सकें, जिससे वो अपने घरवालों का खर्चा ना करवा कर कि घरवालों को खर्चा वहन ना करना पड़े,
बल्कि जो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है उससे वो उस कोचिंग संस्थान तक जा सकें, अपना रूम का किराया भर सकें, अपने रूम का बिल भर सकें और वो कोचिंग के अंदर पढ़ सकें। लेकिन सरकार ने जो 4 घंटे का प्रावधान ला के दिया है कि उनको किसी ना किसी ऑफिस के अंदर जाके काम करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से मेरा सोचना यह है कि बेरोज़गारी भत्ता इसलिए दिया जाता है कि विद्यार्थी कहीं शहर में रहकर कोचिंग करेगा, अच्छे पढ़ाई लिखाई करेगा और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगेगा। लेकिन वो सरकारी दफ्तरों के अंदर काम करने लग जाएगा तो दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो भी उसको ये समझेंगे कि हाँ इसको तो काम करना ही करना होगा, वो भी अपने काम से फ्री होकर उसी से ज़्यादा काम करवाना चाहेंगे। बजट के बारे में क्या राय है थारी? बजट के बारे में यह राय है कि यह है बजट देश को राजस्थान को बर्बाद है कर देगा आने वाले है 20 साल के अंदर। की साबू बर्बाद करो, थोड़ो इस पर रोशनी डालो। इसके अंदर सबसे है पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2004 के अंदर जो पेंशन बंद की थी सरकार ने उसको वापस 2023 के मुद्दे के ऊपर वापस स्टार्ट की है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा समानता आएगी लोगों के अंदर। लोगों में असमानता हो भाव आओ, लोगों के अंदर असमानता का मतलब कि भाव आएगा और इसके अंदर पूरा जो राजस्थान आगे कुछ कर ही नहीं सकेगा। मतलब की साबू थोड़ा डिटेल बताओ। क्योंकि ही फिलहाल आज राजस्थान का जो बजट है वह 70% कर्मचारियों को वेतन है देने के अंदर लगता है, तो हमें मजबूत ढांचा तो उत्पन्न कर ही नहीं पाएंगे। आपको उदाहरण के रूप के अंदर देना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने खेतान हॉस्पिटल के अंदर योजना है कि पूरे राजस्थान की योजना की फ्री में जांच मतलब कि ही की जाएगी, लेकिन खेतान हॉस्पिटल के अंदर जो सोनोग्राफी है उसकी जांच मतलब मान्य नहीं है। और जो प्राइवेट मतलब कि जो सोनोग्राफी सेंटर है लोग वहाँ पर जाकर जांच करेंगे। इससे मतलब अच्छा है कि आपने 5 मतलब कि ही लाख से बढ़ाकर 10 लाख की उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो मतलब कि मनमानी करने के लिए मौका आपने दिया। इससे बढ़ रहा है कि आपने सरकारी हॉस्पिटल की जो मशीनें हैं उनको मजबूत मतलब ये बनाना। दूसरा कि आपने 10 मतलब कि हज़ार 10 मतलब लाख का आपने बीमा का एक कर दिया, लेकिन वन जो योजना के अंदर महिला के सबसे ज़्यादा दर्द होता है डिलीवरी की सेवा उसके अंदर उपलब्ध नहीं है। चिरंजीवी योजना में डिलीवरी की सेवा उपलब्ध नहीं। डिलीवरी की झुंझुनों के अंदर कोई भी मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर चिरंजीवी जो योजना है उसके अंदर डिलीवरी की मतलब कि सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आपने बड़ी योजना यहाँ दी गई है, तो मतलब कि सबसे बड़ा जब महिला के संकट आता है तो डिलीवरी के समय पर आता है और उस समय के अंदर आपकी वो सुविधा ही नहीं है, तो आपकी क्या काम की यह मतलब कि योजना या केवल मतलब कि कैसे पिसा बाईपास आया जाए। मतलब कि 10-10 लाख के अंदर गए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों से सेटिंग मतलब कि बैठाकर या मतलब कि पुलिस मतलब कि विभाग के अलावा दूसरा एक मतलब कि नीचे से कैसे पिसा आया जाए, ये नया एक रास्ता मतलब कि अपनाया मतलब कि ये कि पेंसिल के लिए देश को इतना बर्बाद कर देगा, राजस्थान को इतना बर्बाद कर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हैं, जहाँ पर माना OPS है ओल्ड पेंशन स्कीम वह वापस चालू कर दी भी कर्मचारी हम खुशी है। इसके अलावा CISF की तर्ज पे जो RISF को गठन करो जागो और 1 लाख युवा रोजगार मिलने की बात है, तो यह भी बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगी बजट में। उनके अलावा अंदर कोई कमी कौन लगी था? अन्य चीज़ हम की कमी है उसके रोजगार तो है कि पहले भी कई जो वैकेंसी है सरकार काटी जाए, कोविड आल टाइम कोविड सहायक की काटी, लेकिन 5-5-6 महीना होगा वन अब तानी पिसा कौन मिला, तो क्या लाग रहा है सरकार से वैकेंसी तो दे देगी लेकिन पिसा दे पाओगी कि वन रोजगार का जो बाकी अभी जो हालात हैं वह बदतर ही। राजस्थान सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर्जम है, देरी को नहीं पिसा ही को नहीं या देरी को नहीं अलग बात है, लेकिन युवा ही बन रोजगार मिल जाओ कहने को मतलब ये, और रोजगार देंगे तो फिर तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, तनख्वाह तो लेंगा। और थान खुद में कमी क्या लगी? कमी अब आप देखा झुंझुनू को मेडिकल कॉलेज 2017 में हुई घोषणा 2017-18 में, उनके बाद में केंद्र सरकार बजट पास कर दी 75 करोड़ को। उनके अलावा अब जाके लड़ गुड़ के बजट ले हाँ बजट की घोषणा करिए, पर यह उम्मीद क्या कर कहाँ क्या जल्दी बजट दे देंगे, क्योंकि आंकड़ा तो यह कह रहे हैं कि सरकार कर्जे में तो फिर 80 करोड़ 50 लाख को बजट सरकार देगी, बजट नहीं देगी तो धरातल पर क्या आओगे, धरातल पर को नहीं आ पा रहे काम। खिलाड़ियों के लिए खेल विश्वविद्यालय की भी घोषणा करी है सरकार भी, पर क्या कहना उस पर करी है, लेकिन उन्होंने अभी धरातल पे ऐसी तो कोई चीज़ आई नहीं है। उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी उसको धरातल पर लेके आएंगे, जो घोषणा करी है उनको धरातल पर लेके आएंगे, और आगामी जो कार्यकाल के 3 साल बचे हैं राजस्थान
कांग्रेस सरकार के, तो उसी काल के अंदर पूरा करने की घोषणा करी है। हरी नज़र में राजस्थान सरकार को बजट की शौक हो काढ़ो भाभी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।